जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के 200 प्रश्नों की श्रृंखला हल कर रहे हैं, जिसमें 43 तक प्रश्न हो चुके हैं। आज 44 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 44वां नंबर का प्रश्न है, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। यह उक्ति किसकी है? शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। क्या ये कर्ण की है, या गौतमी की है, सारंगरों की है, या आकाश भाषित है? चतुर्थ अंक में इसका वर्णन है। जब शकुंतला विदा होती है तो रास्ते में जाती रहती है, तो रास्ते में ही ये श्लोक आता है, किसी के द्वारा कहा गया है। अब ये नहीं बताएंगे किसके द्वारा कहा गया है, तो आप बताइए फटाफट कि ये किस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा किसके द्वारा कहा गया है। क्या ये कर्ण ऋषि ने कहा है, क्या गौतमी ने कहा है, या आकाश भाषित है, या सारंगरों ने कहा है? तो ये क्या है? कर्ण ऋषि ने कहा नहीं, गौतमी ने भी नहीं कहा, सारंगरों ने भी नहीं कहा, बल्कि ये क्या है? आकाश भाषित है। आकाश भाषित कैसे है? आकाश में जब शकुंतला जाती रहती है तो आकाश से ये श्लोक मतलब ऊपर से आकाश से ये श्लोक निकल कर आता है कि शांता अनुकूल पवन शिवस्य पंथा। तुम्हारे अनुकूल जो हवा हो, तुम्हारे अनुकूल हो। जैसे हवा होती है ना कि हम आगे चल रहे हैं तो पीछे की तरफ भाग रही है, हमको ढकेलती है, इस प्रकार से नहीं, बल्कि हमारी दिशा के अनुकूल हवा हो और तुम्हारा जो रास्ता हो शुभ, मतलब सुंदर हो, शुभ हो, तुम्हारा रास्ता शुभ हो और हवाएं जो है वो अच्छी रहें, शांत रहें। मतलब इस तरीके से वो बताते हैं तुम्हारा रास्ता। कुल मिला के जो है इस श्लोक में आकाश के द्वारा ये भी बताया गया है कि शकुंतला का जो मार्ग हो बहुत सुखमय हो, बहुत अच्छे से वो अपने राजा दुष्यंत के महल तक पहुँच जाए। चलिए 45वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, 45 प्रश्न नंबर 45 है, विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था? तो शकुंतला की विदाई होती है, जब विदाई में हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ उपदेश देते हैं कि ससुराल जाना तो ये करना है, वो करना। तो ऐसे भी जो पालन पिता इनके कर्ण थे शकुंतला के, ये भी चतुर्थ अंक में जब इनकी विदाई होती है तो कुछ उपदेश देते हैं शकुंतला को। तो वो उपदेश कौन सा है, उसकी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और इन लाइनों को पढ़ के बताइए वो कौन सा उपदेश है। यत् शकुन्तले हृदयं या पातुं न प्रथमं व्यवस्याति जलं शुश्रून् गुरून् या अस्मात् साधून् विचिन्त्य। क्या देती हैं? इन चारों श्लोकों में से कौन सा श्लोक ऐसा है जो कर्ण शकुंतला को कहते हैं और श्लोक के माध्यम से वो शिक्षा देते हैं कि ससुराल में जाना तो क्या करना? तो यशत यदि शकुंतले ते हृदयम सर्वे, ये तो है नहीं आज शकुंतला चली जाएगी, उत्कंठा होगी मेरे हृदय में, ये सोचकर उत्कंठा हो रही है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई उपदेश शकुंतला को नहीं दिया गया। वो अपने आप के बारे में बताते हैं कि मेरा हृदय कैसा हो रहा है मेरी बेटी की विदाई में। पातुम न प्रथमम जलम, ये भी नहीं है, क्योंकि जो है जो पहले जल को दिए बिना खुद पानी नहीं पीती थी, पेड़ पौधे से कह रहे हैं कर्ण ऋषि। लेकिन और अस्मात् साधुन विचिन्त्य, तो हमारे जैसे साधु के लिए सोचने की बात है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी अपने आप के बारे में कह रहे हैं। और शुश्रूष गुरून, जो बड़े लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, उनकी सेवा करना, श्रेष्ठ जनों की, और जो आपके नौकर चाकर है, परिजन है, इनको जो है अच्छे से खुश रखना, ये सब उपदेश देते हैं इस श्लोक के माध्यम से कर्ण। तो इसका कौन सा सही होगा? का सही होगा। ये वाला नहीं सही होगा, पातुम नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, बल्कि कौन सा सही होगा? गा सही होगा, गा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गया इसमें। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न हो गया। 46वां प्रश्न देखिए। यास्ते तो अस्त शिखरम प्रतिरोषधीनाम। यहाँ प्रतिरोषधीनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रतिरोषधी नाम शब्द है, ये प्रतिरोषधी नाम जो शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, कर्ण के लिए अथवा विश्वामित्र के लिए। जल्दी फटाफट इसका जवाब दे, किसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। प्रतिरोषधी नाम शब्द। ये 44वां नंबर का 46वां प्रश्न है। यास्त एक तो अस्त शिखरम प्रतिरोषधी नाम। यहाँ जो प्रतिरोषधी नाम शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है। क्या चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, कर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा विश्वामित्र के लिए। तो प्रतिरोषधी नाम जो औषधियों के पति हैं, औषधियों का पति कौन है, चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, ना कि कर्ण के लिए, ना ही विश्वामित्र के लिए और ना ही सूर्य के लिए। इसमें देखो, जब शिष्य बाहर निकलता है, देखता है कि क्या समय हो गया है, सूर्योदय में उठ करके देखता है तो देखता है कि एक तरफ जो है चंद्रमा ढल रहा है, चंद्रमा अस्ताचल की ओर और सूर्य उदित हो रहा है। तो श्लोक कहता है एक तो अर्क जो है उदित हो रहे हैं और दूसरा जो है शिखर पतियों का औषधि स्वामी अस्त हो रहा है। मानो दो तेज एक साथ ये बता रहे हैं कि सुख और दुख दोनों जो है ज़िंदगी में आते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, और कभी जिसकी ज़िंदगी में सवेरा है तो कभी अंधेरा भी होगा। इस प्रकार से अर्थ उसका निकल के आता है। ऐसा जो है कर्ण के शिष्य आकर के बाहर, कुटिया से बाहर निकल करके बोलते हैं ऊपर आसमान की ओर देख करके। अच्छा, जो इसमें पूछा गया है प्रतिरोषधी नाम, प्रतिरोषधी नाम चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि जो औषधियों का पति है, जो स्वामी है, ऐसे कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा बताया जाता है कि बहुत गुण होते हैं। देखो, पूर्णिमा के दिन हम लोग शरद पूर्णिमा में खीर रखते, कहते हैं शहद टपकेगा चंद्रमा से, उसको खाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है पतियों का औषधि चंद्रमा एक औषधियों का पति स्वामी है, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 प्रश्न नंबर 47 अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरोह है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरोह है। दुर्वासा के पुत्र हैं, कर्ण के शिष्य हैं, या कर्ण के भ्राता हैं, या दुष्यंत है। बताइए सारंगरोह कौन है। दो पात्र सारंगरोह सारदत्त होते हैं, जो शकुंतला के साथ वहाँ उनके दुष्यंत के दरबार तक जाते हैं। तो जिसमें सारंगरोह का वर्णन है, तो सारंगरोह और सारदत्त है कौन। हालांकि यहाँ सारंगरोह दिया है, लेकिन सारदत्त भी दिया जाएगा तो भी उसका जवाब वही होगा। तो दुर्वासा के पुत्र हैं, कर्ण के भ्राता, कर्ण के शिष्य हैं, या दुष्यंत। दुष्यंत के सेवक नहीं है। दुष्यंत के सेवक होते तो दुष्यंत के महल में रहते। कर्ण के भ्राता भी नहीं है और दुर्वासा के पुत्र तो है ही नहीं, क्योंकि दुर्वासा चतुर्थ अंक में आया। खाली दुर्वासा बहुत सीमित समय में एक श्लोक कहते हैं, 2-4 लाइन कहते हैं और चले जाते हैं। इनके किसी शिष्य का वर्णन तो है नहीं। तो किसके शिष्य हैं, कर्ण के शिष्य हैं। दुर्वासा वो सारंगरोह कौन है, कर्ण के शिष्य हैं। सारंगरोह और सारदत्त दोनों कर्ण के शिष्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। यह कथन किसका है। यह कथन क्या अनुसुईया का है या प्रियंवदा का है। शकुंतला के प्रति प्रियंवदा का है, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति है, या अनुसुईया का शकुंतला के प्रति है। तो किसका है बताइए। क्या अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है। पहला ऑप्शन है अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, शकुंतला का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, और अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। तो देखिए एक चीज़ तय है कि हमें जो है जो रक्षितव्या रक्षा करनी चाहिए खल निश्चित रूप से। प्रकृति पहलो प्रकृति से सुकुमार कवि की जो सखी है हमारी, ऐसे सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। ये बात जो है दो सखियाँ आपस में बोलती हैं। तो ये से जो है अनुसुईया जो है प्रियंवदा के प्रति कहती है कि प्रियंवदा जो है हमें जो है सुकुमार से कोमल सखी जो हमारी हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। सॉरी गलत है ये जवाब। अनुसुईया शकुंतला के प्रति कहती है, क्योंकि अनुसुईया ये कहती है
प्रियंवदा से तो कहती है। अच्छा, इसका जवाब ये भी हो सकता है क्योंकि वो प्रियंवदा से कहती है, प्रियंवदा के प्रति कह रही है, लेकिन इसका जवाब आयुष ने क्या माना है, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति, क्योंकि अनुसुईया जो है वो उनसे कह रही है प्रियंवदा से कि हे सखी, हमें जो है उस सखी की, तो किसके प्रति कह रही, किसके लिए कह रही है, तो शकुंतला के लिए कह रही है। तो हमारे ख्याल से ये जवाब जो है घ सही होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि इसका जवाब कौन सा सही होगा, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए। 49 में क्या है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन किसका है। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। जब विदाई होती है तो बताती है हमारे शकुंतला सखी, उसके कहती सखी इनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, और जो हमारी मृगियाँ हैं उनको चारा वगैरह देती, उनको खिलाती पिलाती रहना, और क्या कहते हैं जो आम्र वृक्ष है, और ये सब मतलब सभी के बारे में चिंतित होती हैं और सखियों को बताती हैं कि ऐसा ऐसा करना है, उनकी देखभाल करना, और जब मेरे की बच्चा ये जो गर्भवती है तो हमें सूचित करना, इस तरीके से देती रहती हैं, मतलब सब अपनी चीज़ें बताती रहती हैं। उनकी दोनों सखियाँ कहती है कि सखी बताओ, तुमने तो बहुत सारा काम बता दिया कि इनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, लेकिन आयम जना, हम लोगों को किसके हाथ में सौंप के जा रही हो, हम लोगों को किसके हाथ में सौंप के जा रही हो, यह कथन किसका है। तो अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियाँ कहती हैं कि हमें किसके हाथ में सौंप के जा रही हो, तुम तो भाई अपना बता दिए वो, ऐसा जो है दोनों सखियों के द्वारा एक साथ कहा गया है। तो इसमें उत्तर सही होगा घा। चलिए 50वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 है, एक मिनट। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई थी। जो शकुंतला है उसके गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को बताई, क्योंकि देखिए कर्ण ऋषि उस समय थे नहीं, वो सोम तीर्थ गए हुए थे जो है पूजा पाठ करने, अच्छे वर के लिए, शकुंतला की शादी विवाह के लिए गए थे पूजा करने। तो वहाँ से जब आते हैं तो उनको ये सब तो पता नहीं होता है कि गंधर्व विवाह शकुंतला का हो गया है। तो ये बात उनको किसने बताई, तो ये बात उनको क्या अनुसुईया या प्रियंवदा ने बताई, या गौतमी ने बताई, या अशारीरिकी वाक शक्ति ने बताई, या फिर कर्ण के तपोबल ने। तो अनुसुईया और प्रियंवदा को ये बात पता थी लेकिन उन्होंने नहीं बताई, गौतमी ने ही नहीं बताई, और कर्ण के तपोबल से भी ये बात नहीं पता चली, बल्कि ये जो है अशरीरिणी वाक शक्ति से छंदमयी वाणी आकाश से होती है कि हे सखी, तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो, हे ऋषि, वो जो है उसके पेट में दुष्यंत का तेज पल रहा है, ऐसा उनको आकाश भाषित होता है, इसके द्वारा जो है कर्ण को पता चलता है। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, प्रश्न संख्या 51 है, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम है वन ज्योत्सना, नवमालिका, लता भगनी, केसर लता। कौन है ज्योत्सना। जब शकुंतला जाने लगती है तो वही जिसको प्यार करती है सबसे आले मतलब सबसे मिलती उलती है, तो कोई एक ऐसी लता भी थी जिसका उसने आलिंगन किया था और अपने पिता से बोला था कि हाँ जो है इनकी देखभाल करना। तो ऐसी कौन सी लता थी, तो ज्योत्सना नहीं थी वो, लता भगनी भी नहीं थी, केसर लता का कोई वर्णन ही नहीं है। जैसे ज्योत्सना और नवमालिका का चतुर्थ में पढ़ना था, इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें उन्होंने किससे आलिंगन किया था, तो नवमालिका से आलिंगन किया था, वन ज्योत्सना से नहीं। प्रश्न संख्या 52 देखिए, प्रश्न संख्या 52, अर्थो हि कन्या परिकीयेव तामद् संप्रेष्य परिगृहीतु, अर्थो हि कन्या परिकीयेव तामद्। यह वाक्य किसका है। अच्छा, इससे पहले भी यह आयोग में पूछे गए प्रश्न है। देखिए ये 3 बार आ चुका है प्रश्न उत्तर, 3 श्रृंखला में, 4 श्रृंखला में दूसरी बार ये पूछ लिया गया है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो डबल टिक होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि
क्या किसका वाक्य है, क्या गौतमी का है, क्या काश्यप का है, या दुष्यंत का है, या मेनका का है। तो गौतमी का है नहीं, क्योंकि कहती है कि कन्या पराया धन होती है, आज उसको भेज करके मैं परिग्रहित हो गया हूँ, मैं जैसे मुक्त हो गया हूँ अपने ऋण से। ऐसा जो है किसने, मेनका भी नहीं सोचेगी, क्योंकि मेनका तो जन्म देने के बाद आश्रम में छोड़ देती है। और दुष्यंत ऐसा दुष्यंत तो विवाह करके चले जाते हैं। गौतमी ने भी, बल्कि जो है काश्यप या कर्ण ऋषि ने, अच्छा कर्ण ऋषि को ही काश्यप कहा जाता है। कर्ण और काश्यप दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। कर्ण ऋषि ही काश्यप है और काश्यप ऋषि ही कर्ण है। तो काश्यप ऋषि कहते हैं चतुर्थ में 22वें श्लोक में कहते हैं, सबसे लास्ट वाला श्लोक है, इसमें कहते हैं कि जो है आज शकुंतला को जो है घर भेजकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी की धरोहर अगर हम रखे रहते हैं तो चिंतित रहते हैं, ऐसा ना हो कोई चुरा ले, कुछ कर ले, और उसको जब हम लौटा देते हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। वैसे ही शकुंतला को आज विदा करके मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ। अब देखिए 53वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न 53 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया। लो, अभी इसकी चर्चा ऊपर ही कर चुके हैं, तो अब इसमें समय नहीं गवाते हैं, बल्कि काश्यप, कर्ण ऋषि को काश्यप ही कहा गया। इसमें नहीं दिख रहा है आप लोगों को, काश्यप देखिए नीचे दिख गया। तो कर्ण ऋषि को कर्ण के अलावा काश्यप भी कहा जाता है। नमो नमः मित्रों, आगे की श्रृंखला लेकर पुनः उपस्थित होंगे। नमः संस्कृत।